Hello students of 10th class, this is Shruti. Today I'll discuss with you your chapter first of geography. Your chapter is resources and development. This is part 2 video. You have to watch this video very carefully. Let's start. I'll continue your chapter from explanation of types of resources. So first one is on the basis of origin. Origin के बेस पर आप दो टाइप्स पे रिसोर्सेज को देख सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. What is biotic resources? These are obtained from biosphere and have life, such as human being. Alright? जिन resources का origin biosphere से होता है और वह जीवित हो, उन्हें biotic resources कहते हैं. For example, human beings, flora and fauna, fishes, livestock. Alright? Next one is abiotic resources. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. जिन resources का origin non-living things को composed करके होता है वह abiotic resources होते हैं. For example, rocks and metals. Alright? Next one is on the basis of exhaustibility. Alright? So first one is renewable resources. What is renewable resources? The resources which can be renewed and produced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources. Alright? जिन resources को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सके उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इस टाइप के रिसोर्सेज अपने फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम ले लेते हैं. जस्ट टेक एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल. इसे आप कभी भी रिसाइकल नहीं कर सकते. Alright, but metals also take time. इसे आप रिसाइकल लेकिन कर सकते हो. Alright. Now on the basis of ownership, first one is individual resources. What is individual resources? निजी स्वामित्व वाले सभी रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है, जहां पर किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है, हक होता है, वही उसका यूज कर सकता है. Alright, like plot, houses and other properties. Alright. Now second one is community owned resources. ये वे resources होते हैं जिनका प्रयोग community के सभी लोग करते हैं, community resources कहलाते हैं. Alright. Like public park, picnic spot, villages, ponds. Alright. These are the example of community owned resources. Now third one is national resources. किसी भी प्रकार के वे resources जो नेशन की नेशन बाउंड्रीज के भीतर मौजूद हों वे नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ऑल द मिनरल्स. ऑलराइट. नाउ फोर्थ वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. वे रिसोर्सेज जिन पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा रेगुलेशन होता है वे रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं. ऑलराइट. नाउ कम टू न्यू पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. ये वे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी रीजन में पाए तो जाते हैं बट इनका यूज नहीं होता. ऑलराइट. लाइक एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी पाई जाती है बट इनका प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता क्योंकि ये डेवलप्ड नहीं है. ऑलराइट. नाउ सेकेंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. ये वे रिसोर्सेज होते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है एंड इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही यूज़ के लिए डिटरमाइन हो चुकी हैं. एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. ऑलराइट. ये विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी दोनों पर ही डिपेंड है. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टॉक. व्हाट इज स्टॉक? नेचर में अवेलेबल होने वाले वे मटेरियल्स जो ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकते हैं बट
तकनीकी ज्ञान ना होने या पूरी तरह डेवलप ना होने के कारण पहुंच के बाहर हैं. दैट्स कॉल्ड स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल, water is a compound of two flame gases, flammable gases, that means H2O. Alright, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज. ओके, जब हम कुछ रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए सेव करके स्टॉक करके रखते हैं, उसे रिजर्व कहते हैं. रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक. लाइक water in the dam, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. Next topic is development of resources. I'll discuss in the next video. Okay, then stay home, stay safe, take care.